आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं। वो टॉपिक में अपना व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए। हम कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें भय एक ऐसी चीज है जिसको हर स्टेप पे, हर मोड़ पे हमको दिखाया गया है, हमको बताया गया है, हमको समझाया गया है। भय, वो भय हमारी संस्कृति में या मुझ में या हम लोगों में इतनी जड़ तक पहुंच चुका है कि उसका शरीर से निकालना लगभग नामुमकिन है। और निर्भय होना, बहुत ऋषि मुनि ही लोग जो निर्भय रहे हैं, ऐसी बात नहीं एक नहीं रहे हैं, लगभग असंभव है। हमारा जन्म कब होता है? कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। कब पृथ्वी पे आ जाएंगे उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। मृत्यु कब होती है? कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। लेकिन हम इस जीवन और मृत्यु के खेल में ये शुभ मुहूर्त का खेल ही खेलते आए हैं इस प्लेनेट पे, जिसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आप इस प्लेनेट पे आए हैं तो ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन को अगर साकार करना चाहते हैं तो कोई भी काम जो आपको मिला है उसी को तन मन धन करने से आपका जीवन साकार हो जाता है। समय व्यर्थ रूप में अगर गंवाते हैं, हंसने में, खेलने में, खेलना कूदना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, गॉसिपिंग में, तो वो आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने लिखा है, एक चीज बताया भी है कि अगर तुमको जीवन मिला है ना तो इसको उपयोग करो। एक सेकेंड, एक क्षण भी इसका व्यर्थ ना जाने दो, तो कहीं ना कहीं तुम हो जाओगे। और अपना जीवन अगर जीना है तो एक लक्ष्य लेकर जीना है। बिना लक्ष्य का जीवन मतलब नहीं होता, जिगजैग मोशन होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक लक्ष्य ले लेते हैं। जो अच्छे माँ बाप हैं, जैसे मान लीजिए अपने बच्चा को एक लक्ष्य ले लिया, क्या नहीं हमारे बेटे को आईएएस बनाना है। मैं उस चीज पे नहीं जोर दे रहा हूं कैसे बनाना, लेकिन उनका जीवन देखो कितना डेडिकेटेड है उस बच्चे के प्रति। वो एक लक्ष्य है, लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है, ये समय व्यर्थ जो गंवाने की बात वो खत्म हो जाती है अगर आप लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं और लक्ष्य को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन पे कहा जा सकता है कि आपका जीवन जो है सफल हुआ है। जबकि ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि जीवन असफल हो गया। मरते वक्त लोग सोचते हैं काश मैं ये काम कर लिया होता, वो काम कर लिया होता, कुछ बाकी रह गया वो नहीं कर पाए। अब जब वो सोचने की घड़ी थी तो तब तो तूने सोचा नहीं, तब तो तुम्हारे अंदर भय था, तुम्हारे अंदर भय डाला गया था और तुम भय से निकल नहीं सके। बहुत लोग जो भय से निकल करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिए, आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, उनका जीवन सफल हो गया, जीवन सार्थक है। मेरा कहने का मूल मंत्र ये है कि अगर आपके बेटे बेटियां, जो कुछ भी जिसको जन्म होता है, आपके परिवार में कोई न्यू अराइवल्स होता है, तो उसका लक्ष्य एक रखिए, उसको जीवन को साकार बनाने के लिए। कुछ सालों तक तो अपने बल पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको आप ही को डेवलप करना पड़ेगा। तो आप लक्ष्य रखिए कि हम उसको इस स्टेज तक हम डेवलप करेंगे। उस समय हमारा सारा समय डेडिकेटेड टू दैट। एक बार जब वो ट्रैक पकड़ लिया तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। 3 चीजें जो है जो नहीं रखनी चाहिए। एक तो ग्रीड, लालच। लालची आदमी तो मुझे बहुत ही
बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें उसका ज़मीर लुट जाता है लालच में। लालच एक ऐसी चीज़ है, लालच से बिल्कुल दूर रहिए। गंवारपना, गंवारपना भी एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं आती है। गंवारपना भी, अपने को डेवलप करो, टेक्नोलॉजी के साथ चलो, अपने को आगे बढ़ाओ, मेरा मतलब है। गंवार रूढ़िवादियों में बंद करके जीवन जीना सही नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सबसे चीज़ है, स्वार्थ। हमेशा अपने ही स्वार्थ के बारे में कभी नहीं चर्चा करनी चाहिए। कभी दूसरों के ही लिए अगर आप काम में आ गए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये तीन चीज़ें जो है जीवन में अगर रखिए मूल मंत्र, आपको काफ़ी, इससे आपको निश्चित रूप से आपका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगी।